मुजवजा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया। एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत करार दे दिया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने आज की समाअत का अदालती हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिल उजलत में कौमी असम्बली में पेश किया गया, उसी दिन मंजूर कर लिया गया। सेनेट में भी अगले दिन ही पेश करके बगैर किसी तरमीम के मंजूर किया गया। सदर मुमलिकत ने बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत ने बिल वापस भिजवाने की वजूहात कौम के सामने रखी। बिल जैसे ही सदर मुमलिकत की मंजूरी या दूसरी सूरत में एक्ट बन जाए, उस पर उसी लम्हे से अमल दरामद ताहुक्मसानी नहीं किया जाएगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट की कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है? मुजवजा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। नून लीग, PTI समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस। समाअत 2 मई तक मुलतवी। हुक्मरान जमातों ने अदालती इस्तेहाद बिल पर ताहुक्मसानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। अदालत की नाइंसाफी करार दे दिया। भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। मुश्तरका बयान में सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, तारीख में पहली बार हुआ, कानून बना नहीं, उसे जन्म लेने से रोक दिया। मुतनाज़ा और यकतरफा बेंच बनाया गया। महज एक अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। यह अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। हुक्मरान जमातों ने कहा, यह फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है, जिसे अदालती तारीख में सहबाब के तौर पर जगह मिलेगी। ये इक़दाम में खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करना है। ये विफाक पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें निज़ाम आदिल में अदल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर तबादला ख्याल। आईन पाकिस्तान के तहत कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये ऐवान आला अदलिया की तरफ से इस इख्तियार में बेजा मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट पर एक्ट एंड प्रोसीजर्स बिल्स 2023 को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने पर मजम्मत करता है और इसकी समाअत के लिए तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच पर यकसर मुस्तरद करता है। 8 रुकनी लार्जर बेंच तहलील किया जाए। कौमी असम्बली खुलकर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। 8 रुकनी लार्जर बेंच को मुस्तरद कर दिया। अदालती इस्तेहाद बिल की दरखास्त सुनने पर मुसम्मत। पीपल्स पार्टी के आगा रफीकुल्ला की पेश करदा करारदाद में कहा गया, बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखते हैं। अदालती उज़्मा के मुतनाज़ा फैसलों से मुल्क में आइनी बहरान और जानिबदारी का तासुर कायम हुआ। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। 4 मौज़िन फैसले को रद्द करना इंतहाई अफसोसनाक है। 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल न करने पर बेंच की जानिबदारी अयां है। कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी। सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है, देयर इज ए सेम प्रोसेस। उसका अप्रूवल जो है यहाँ की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस ही नहीं हुआ, कोई इनिशिएट समरी नहीं हुई, कोई किसी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में कुछ नहीं आया, तो द ओनली वे यू कैन एक्ट एंड इम्प्लीमेंट वाज टू ब्रिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑल दोज इन फेवर ऑफ मोशन में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। I think the noes have it and consequently the motion is rejected. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं। कौमी असम्बली में इलेक्शन फंड फराहमी से मुतल्लिक बिल कसरत राय से मुस्तरद। PTI और GDA अरकान की मज़ाहमत। इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक बहस में PTI रहनुमा मोहसिन लगारी ने कहा, सप्लीमेंट्री ग्रांट की पहले कभी मंजूरी नहीं ली जाती। इंतखाबात के फंड्स की फराहमी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार बोले कि कौमी असम्बली ने मंजूरी दी तो कौंसिली डेड फंड से 21 अरब रुपये जारी कर देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की काना कमेटियाँ पहले ही बिल को मुस्तरद कर चुकी। कायमा कमेटी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम करने से इनकार किया था। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा कौस पाशा ने कहा कि माशी हालात और बजट की सूरत हाल शदीद दबाव में है। सेक्रेटरी इलेक्शन उमर हमीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब की फंडिंग पर जवाब देना है। रुकनी कमेटी वर्जीज़ ताहिर ने जवाब दिया कि सेक्रेटरी साहब सुन लें,
आपके लिए पैसे नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी बिल को मुस्तरद किया। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने का मुतालबा। हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके जो जायज़ ख़दशात हैं पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ उसकी सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा। कतन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे कि मामलात ख़राब हो, बल्कि ख़राबी को ठीक करने की ये एक सही है। सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज तलब। आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन दिलाता हूँ वज़ीरिस्तान के अरकान के ख़दशात की सुनवाई होगी, संजीदगी से जवाब दिया जाएगा। इजलास को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। खराबी को ठीक करने की कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। 5 अप्रैल के हुक्मनामे पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत की फराहम करदा मोहलत के दौरान कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इमरान न्याजी की मुनाफ़क़त की कोई हद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा, पहले अमरीका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, अब उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमरीका से ताल्लुकात दुरुस्त हो सकें। इमरान न्याजी के झूठ की वजह से ख़ारजा पॉलिसी के मफादात खतरे में पड़ गए। जिस मुआशरे में अदलो इंसाफ होगा वही तरक्की करेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का इफ्तारी पर आए कारकुनों से खिताब। कहा, माजी में छोटे चोरों को सजा मिलती थी, बड़े चोरों को छोड़ दिया जाता था। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान निज़ाम अदल में 129वें नंबर पर है। हम नौकरियां नहीं दे पा रहे, हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं। मिसाक़े जमहूरियत की तरह मिसाक़े मईशत पर भी बात होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, मुल्क मुश्किल सूरत हाल में है, टेंशन ख़त्म करने के लिए सियासी जमातें ही काम कर सकती हैं। ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे पायदार डायलॉग हो। जुडिशल कमीशन की जस्टिस मुसर्रत हिलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन की सिफारिश हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। IMF की पाकिस्तान के साथ जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदे की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF में एक और वर्चुअल इजलास पाकिस्तान की क़यादत इसाक डार ने की। IMF के MD ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। इसे श्रीलंका जैसी घिनौनी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट तक नहीं पहुंचा, बहुत है वहां तक ना पहुंचे। तुर्बत में होशाब रोड पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से देसी साख्ता बम समेत असलहा, गोला बारूद का जखीरा बरामद। ईद से पहले मौसम होगा मेहरबान। महकमे मौसमियात ने कर दिया ऐलान। बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 15 से 20 अप्रैल तक कश्मीर, GB और बालाई KP में बारिशों का इम्कान। पेशावर, मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, जेहलम में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 17 और 18 अप्रैल को लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना और जनूबी पंजाब में भी बादलों के बरसने का इम्कान। कश्मीर, मरी, गलियात और सुवात के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया।
छोटी ईद की बड़ी खुशियां। हुकूमत ने ईद पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई। जुम्मे से मंगल तक ईद की छुट्टियां होंगी। उधर PIA का ईद उल फितर पर किरायों में कमी का ऐलान। 22 से 23 अप्रैल को किरायों में 10% कमी होगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज होंगे आमने सामने। पहला T20 रात 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम में होगा। ट्रॉफी की रुनमाई भी होगी। दोनों कप्तान मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, मुझ पर जो तनकीद होती है उसकी परवाह नहीं, मेरा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। इधर उधर क्या हो रहा है उसको देखना मेरा काम नहीं। आजकल की क्रिकेट में किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। पाकिस्तान आने वाली न्यूजीलैंड की टीम को बी टीम कहना गलत है। कीवी कप्तान टॉम लीथम बोले, सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को मिस करेंगे। कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश की है। सीरीज किसी चैलेंज से कम नहीं। ICC T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शादाब खान टॉप 5 में शामिल। विराट कोहली 15वीं पोजीशन पर चले गए। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर। कतर और बहरीन का सिफारती ताल्लुकात फिर से बहाल करने का फैसला। दोनों ममालिक के वफूद की रियाज में मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात 2017 से मुनक़ता हैं। उधर शाम के अरब लीग में वापसी के इम्कानात भी रोशन। सऊदी अरब के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद इम्कानात बढ़े। अमेरिका ने एंटोनियो गुतेरेस को भी न बख्शा। UN सेक्रेटरी की जासूसी के इंकिशाफ। पेंटागन की लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक अमेरिका UN सेक्रेटरी जनरल को रूसी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा का लीक डॉक्यूमेंट पर सख्त बरहमी का इजहार। न्यूयॉर्क में चूहों का उधम। मेयर ने खुसूसी नौकरी निकाल दी। चूहों को कंट्रोल करने के लिए सालाना $1,55,000 दिए जाएंगे। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों में जबरदस्त रश। ईद की शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। रात गए तक बाजारों में रश। खवातीन के साथ साथ बच्चे भी पेश पेश।